नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और कल दिन भर फोन टेपिंग को लेकर सियासत हुई तो केंद्र ने राज्य सरकार से फोन टेपिंग को लेकर अब जवाब मांगा है। इधर पायलट कैंप के किसी भी विधायक ने फोन टेपिंग को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया है। आज सचिन पायलट ने बिहार और असम की बाढ़ को लेकर ट्वीट के जरिए अपनी चिंता जाहिर की है। तो प्रदेश में सियासी घमासान का 9वां दिन हो चुका है। आज शनिवार को फोन टैपिंग को लेकर जमकर सियासत हुई, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार का दौर यहां पर चला। तो वहीं प्रदेश में सियासी घमासान के बीच अब केंद्र की तरफ से फोन टैपिंग मामले को लेकर जवाब तलब किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। दरअसल इस पूरे मामले में राज्य सरकार को कटघरे में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कटघरे में खड़ा किया गया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया, जिसमें कहा गया कि उन तमाम चीजों का खुलासा यहां पर हो रहा है कि किस तरीके का षड्यंत्र विधायकों की खरीद फरोख्त का बीजेपी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में अब केंद्र ने राज्य सरकार से फोन टेपिंग को लेकर जवाब मांगा है। वहीं पायलट गुट अभी भी पूरी तरीके से शांत नजर आ रहा है। पायलट कैंप के किसी भी विधायक ने फोन टेपिंग को लेकर किसी भी तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई बयान सामने नहीं आया है। तो सचिन पायलट ने बिहार और असम की बाढ़ को लेकर ट्वीट जरूर किया, अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी अभी भी रखी है। सुशांत जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही हितेंद्र हमारे साथ मानेसर से इस वक्त हैं। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आ रहा हूं। आज क्या कुछ उम्मीद की जाए? आज का जो रविवार है वो एक बार फिर से रण का गवाह बनेगा? देखिए, आज अगर कहें घटनाक्रम तो सरकार पूरी तरीके से इसी कवायद में है कि अब पूरा मामला जो है सदन के भीतर सुलझाया जाए। कल जिस तरीके से राज्यपाल से 4 दिनों के भीतर दूसरी बार सीएम मिले थे, जानकारी मिली है कि एक सूची उन्होंने सौंपी है अपने विधायकों के समर्थन पत्र की। साथ ही अब सरकार चाहती है कि बुधवार से एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जाए विधानसभा में, और इसी सत्र में सरकार जो है फ्लोर टेस्ट जो अपना आंकड़ा जो है वो साबित करे। क्योंकि अगर आप फ्लोर टेस्ट पे नहीं जाते हैं, अगर कल पहले इंतज़ार रहेगा कोर्ट पर कि कोर्ट किस तरीके से फैसला देता है। कोर्ट जो विधायकों को लेकर सचिन पायलट की तरफ से जो स्पीकर के नोटिस को चैलेंज किया गया है उसका क्या फैसला रहता है। अगर पायलट कैंप की तरफ फैसला जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी रहता है। लेकिन इसी बीच आप अगर फ्लोर टेस्ट करवाते हैं तो फ्लोर टेस्ट में निश्चित तौर पर व्हिप के जरिए आप जो है बैठक बुलाने का अधिकार है। व्हिप का सदन के भीतर उल्लंघन करने पर दल बदल कानून के तहत आपकी सदस्यता जा सकती है। आप अगर आपका वोट भी है उसमें काउंट नहीं होगा, तो ऐसे में रास्ता जो है वो फिर गहलोत कैंप के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पहले आप अपना जो है समर्थन पत्र बहुमत साबित कीजिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की तरफ जाइए। भाजपा इस पर सवाल भी उठा रही है। भाजपा ने फ्लोर टेस्ट की एक तरीके से मांग भी नहीं की है, लेकिन गहलोत सरकार खुद कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसके बाद जो प्रावधान है 6 महीने तक आप फिर दोबारा फ्लोर अविश्वास प्रस्ताव की जो है विपक्ष मांग नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कल जिस तरीके से 2 दिनों से अगर हम बात करें भंवरलाल शर्मा के आखिरी ऑडियो बयान को हम छोड़ दें तो कोई बयान पायलट कैंप की तरफ से नहीं आया। एक तरीके से उन्होंने पूरी चुप्पी साध रखी है। आज सचिन पायलट का ट्वीट देखने को मिला, लेकिन वो सियासी ट्वीट नहीं था। वो उन्होंने चिंता जाहिर की है आसाम और जो बिहार में फ्लड की वजह से लोग परेशान हुए हैं, लोगों की जो है एक तरीके से अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, उस पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोगों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, उनकी मदद कीजिए। यानी एक नेता के तौर पर जो पहले वो ट्वीट करते थे डिप्टी सीएम के तौर पर, पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर, उसी तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। अगर हम फेयरमाउंट होटल की बात करें तो यहाँ विधायक अभी भी इसी बात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे किस तरह की रणनीति होगी। रात को विधायकों को लगान मूवी दिखाई गई है, एक तरीके से एकजुटता बनाए रखने के लिए जिस तरह का संदेश मूवी में था, विधायकों में भी उसी तरह की एकजुटता बनी रहे, किसी तरह का तनाव और जो दिन भर का घटनाक्रम उसका असर नहीं हो, तो कोशिश एकजुटता की भी है। और ये एकजुटता जो गहलोत चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट की नौबत आए तो वहां तक बरकरार रहे। लेकिन बीटीपी के 2 विधायकों के समर्थन के बाद कांग्रेस का गहलोत जो कैंप है वो काफी मजबूत हो गया है। टैपिंग के मसले को लेकर जिस तरीके से सियासत शुरुआत हुई थी ऑडियो वायरल करने के बाद से, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से आमने सामने हैं, अब केंद्र का भी इसमें दखल सीधे तौर पर सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ स्टैंड जो है वो सरकार का हो सकता है?
देखिए, सरकार का स्टैंड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि सरकार ने कोई फ़ोन टेप नहीं करवाए हैं, ना मुख्यमंत्री आवास से इन ऑडियो को रिलीज़ किया गया है, क्योंकि जो ऑडियो जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, वो ऑडियो वायरल हो रहे थे और वही वायरल ऑडियो जो है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जिनकी लगातार भाजपा कह रही है ओएसडी, उन्होंने जारी किए और वही ऑडियो फिर आगे टीवी चैनल्स पर चले। तो सीएम से जब ये पूछा गया तो सीएम ने कहा कि जब इस तरह का इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में खरीद फरोख्त के ऑडियो अगर वायरल हो रहे हैं तो उन्हें मीडिया तक देने में हर्ज क्या है, ये हमारा काम है, हम बिल्कुल देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से फोन टेपिंग नहीं करवाई गई है, ना ही मुख्यमंत्री आवास से अधिकृत तौर पर इस तरह के कोई भी ऑडियो जो हैं वो जारी किए हैं। यानी मुख्यमंत्री अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं और मुख्य सचिव सीएस जो हैं वो मीडिया वालों से कह चुके हैं कि सरकार ने इस मामले में फोन टेपिंग के कोई आदेश नहीं दिए हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय ने निश्चित तौर पे जवाब मांगा है और यही जवाब जो है मुझे लगता है मुख्य सचिव का रहने वाला है। जी, आप बने रहिए सुशांत हमारे साथ। मैं आपके पास वापस यहाँ पर लौटूंगा। मानेसर से हमारे साथ यहाँ पर हितेंद्र भी जो है वो भी जुड़ गए हैं। हितेंद्र, मानेसर को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अब कही जा रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार ये है कि सचिन पायलट अब क्या करते हैं, क्या उनका रुख रहता है। एक ट्वीट जरूर आया है लेकिन वो इस मसले से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो असम को लेकर या फिर बिहार को लेकर करते हैं, वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। कोई हलचल वहां पर चल रही है फिलहाल? हितेन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी हितेंद्र, किस तरीके की मूवमेंट्स वहां पर अभी देखी जा रही हैं? कोई जानकारी कि क्या कोई मुलाकात का दौर वहां पर चल सकता है, किसी के साथ मुलाकात हो सकती है जो विधायक वहां पर हैं, या फिर सचिन पायलट को लेकर कोई अपडेट? देखिए, जिस तरह से कल रात में पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 45 मिनट तक राज्यपाल से मिलते हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए बुधवार या गुरुवार का समय के लिए भी वो सहमति जताते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट अब तक जो उनकी प्राथमिकता बनाए हुए थे कि सोमवार तक का इंतजार वो कर रहे थे कि सोमवार को हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है, उसके बाद ही वो खुलकर सामने आने वाले थे। लेकिन अब जिस तरह से आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है, राज्यपाल से मुलाकात की है, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट आज आईटीसी भारत होटल पहुंचेंगे। इसी होटल में सभी 19 के 19 विधायक रुके हुए हैं, उनसे वो आज फिर एक बार मुलाकात कर सकते हैं और अपनी आने वाली जो रणनीति है उस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। हालांकि काफी दिनों से बात करें तो लगातार 2 से 3 बार सचिन पायलट जो है वो अपने सभी विधायकों से जो है वो मिल चुके हैं, अपनी अगली रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये विधायक भी जो है काफी दिनों से यहाँ रुके हुए, तो ये भी साफ संकेत दे रहे कि वो सचिन के साथ ही है, चाहे सचिन कोई भी फैसला ले। सचिन के पास विकल्प बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यही थी कि विधायक की जो है जैसे तैसे किसी भी तरह अपने साथ अपने सभी बागी विधायकों की जो है वो पहले बचाई जाए। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया उसके बाद कहीं ना कहीं आज उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों से फिर एक बार होटल के अंदर आकर मुलाकात कर सकते हैं दोपहर तक। और उस मुलाकात के बाद जो है कहीं 4 दिन पहले जो सचिन का रिएक्शन सामने आया था ऑफिशियल एक ट्वीट के माध्यम से, और उसके बाद आज जब मुलाकात हो सकती है उसके बाद ही कहीं ना कहीं सचिन जो है फिर एक बार या तो ट्विटर के माध्यम से या तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना एक आने वाला जो कदम है या फिर अपना जो फैसला है वो सबके सामने जो है रख सकते हैं। हालांकि अब तक सचिन खुलकर सामने नहीं आए हैं, उसकी वजह भी सुमित सामने नहीं आई है कि अब तक खुलकर वो सामने क्यों नहीं आ रहे। हालांकि एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो खुलकर सब कुछ सचिन के ऊपर खुलकर टिप्पणी भी करते नजर आते हैं, तो खुलकर वो अपने सारे फैसले भी जो है वो सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन सचिन अब तक अपने सारे फैसले जो है खुलकर किसी के सामने रख नहीं रहे। पत्ते अभी भी उन्होंने छुपा के रखे। आखिरकार उन पत्तों में ऐसा क्या है कि वो अब तक छुपा कर बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं 2 रास्ते हो सकते हैं, इसमें 2 विकल्प हो सकते हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है या तो जो रास्ते या फिर जो विकल्प सचिन पायलट ने सोचे थे वो सक्सेस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर उनके पास कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड है। सुशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर सचिन पायलट की ये चुप्पी, क्योंकि कल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की तरफ से भी कहा गया कि अगर हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि विधायक हमसे आकर नहीं मिले, आप जो है पार्टी फोरम तक नहीं आए,
लेकिन इसके बावजूद किसी तरीके का जवाब सचिन पायलट गुट की तरफ से नहीं आता है। इसके उलट बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। हालांकि उनका आशय पूरे प्रकरण में यह था कि बीजेपी जो है इस पूरे मामले में स्क्रिप्टिंग कर रही है, लेकिन सचिन पायलट का मौन इस पूरे प्रकरण में क्या जाहिर कर रहा है? या फिर कल का इंतजार रहेगा कि सोमवार के बाद कुछ होगा? बिल्कुल, सचिन पायलट ने अब तक जो चुप्पी साध रखी है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि मीडिया के सामने वो नहीं आए। बीच में जरूर खबरें आई थी कि दिल्ली में पीसी करेंगे, लेकिन पीसी नहीं हुई। ट्वीट भी, लास्ट ट्वीट जो था 2 दिन पहले हुआ था, उसके बाद फिर अब जो है आज ट्वीट किया है। उस ट्वीट के सियासी मायने नहीं हैं, वो एक अलग भूमिका में उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन सचिन पायलट की चुप्पी के पीछे की जो वजह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, वो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते जिसको लेकर कयास लगाए जाए। उन्होंने ये स्पष्ट किया था, जो वो सबसे ज़रूरी समझते थे, कि वो भाजपा में नहीं जा रहे। उसके जरिए उन्होंने कह दिया था कि मेरा ये स्टैंड है कि मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर हूँ, भाजपा में नहीं जा रहा हूँ। आप भले ही आप जो है कांग्रेस के इस गहलोत कैंप के नेता आरोप लगाते रहें, लेकिन अब सचिन पायलट अपनी जो नज़रें हैं उनकी वो कल के कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि कोर्ट में अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो फिर एक ऑप्शन रहेगा उनके पास कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि मंगलवार शाम को 5:30 बजे तक आपको स्पीकर को जवाब देना है, आपके पास समय रहेगा। लेकिन वहाँ भी अगर आपको जो है आपके फेवर में चीज़ें नहीं होती हैं, मान लीजिए, तो फिर सचिन पायलट जो कैंप है उन विधायकों के लिए परेशानियाँ जो बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्पीकर उसके बाद अपना फैसला लेंगे। एक तरीके से कहें दल बदल गतिविधियां जो हैं उनमें शामिल होने के जो चार्जेस जिस तरीके से महेश जोशी ने याचिका अपनी उसमें शामिल किया है, उसके तहत स्पीकर सीपी जोशी अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर फैसला फेवर में आता है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, विधायक की हैसियत से रहेंगे, और उसके बाद अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति आती है तो पार्टी का जो व्हिप जारी होगा उसमें उन्हें आना अनिवार्य होगा, उसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। अगर नहीं आते हैं तो फिर दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता जो सदन से है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारे सियासी घटनाक्रम आने वाले दिनों में होने वाले हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो अभी अगर हम देखें तो 19 विधायक जिनको नोटिस जो है पायलट कैंप के जारी किए गए हैं, 19 वो हैं, 3 वो निर्दलीय हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की एसोसिएट मेंबरशिप से हटा दिया गया है। ये 22 हो जाता है आंकड़ा। एक वो माकपा के विधायक हैं जो गहलोत कैंप में अभी तक नहीं आए हैं। ये 23 विधायक जो हैं अभी सचिन पायलट कैंप में हैं। हालांकि दावा वो 30 के आसपास करते हैं, लेकिन ये संभव प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अशोक गहलोत कैंप के पास बहुमत का आंकड़ा पहले से था। पीटीपी के 2 विधायकों के आने से उनकी संख्या और अधिक बढ़ गई है। क्योंकि सुशांत, अगर हम इस पूरे वक्त में देखें, क्योंकि मामला जितना खिंचेगा इसमें सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एक मौका भी मिल सकता है, वक्त भी जो है इस पूरे प्रकरण में मिल सकता है। और अगर विधायकों के आंकड़े का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो उसे भी जुटाने की कहीं ना कहीं कोशिश अभी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि हलचल जो है वो सेंटर में भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी मुख्यमंत्री की भी या फिर वर्तमान में सरकार की कि जल्द से जल्द अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत है तो वो जल्द से जल्द हो जाए, एक पूरी प्रक्रियाएं जो हैं वो विधानसभा के अंदर हो जाएं, जिसके जरिए अगर व्हिप को लेकर भी कोई समस्या आती है या फिर बहुमत साबित करने को लेकर जो समस्या आती है, उन तमाम चीजों को तुरंत जो है वो पूरा कर लिया जाए। सुशांत, बिल्कुल, इससे पहले भी हम कर्नाटका को देखें या मध्य प्रदेश को देखें तो वहां भी इस तरह के हालातों का निपटारा सदन के भीतर ही हुआ था। जो फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनी थी उसी तरीके से हुआ था। और यहां पर अगर कल फैसला सचिन पायलट के फेवर में आता है तो अशोक गहलोत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी उसकी तैयारी पहले से कर ली है। कल राजभवन में मुलाकात को लेकर कहा ये जरूर गया था कि कोरोना हालातों को लेकर वो अपडेट देने गए हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन सियासी मकसद दूसरा था। वो संभवतः जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बुधवार से विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है, क्योंकि इस सत्र के बुलाने के बाद ही जो है एक बारगी सरकार को राहत मिलेगी, क्योंकि 6 महीने तक फिर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। अशोक गहलोत इसी दौरान मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, अपनी जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जिनको लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा है वो नियुक्तियां मिलेंगी। कांग्रेस में जो बीटीपी के 2 विधायक आए हैं जिन्होंने 17 शर्तें रखी हैं सरकार के समक्ष, उनका निस्तारण करना है, अपने सहयोगियों को साथ रखना है, उनको मजबूत करना है। तो वो सारी कवायद जो है अशोक गहलोत अपने न केवल 6 महीने में करेंगे बल्कि कोशिश भी करेंगे कि जो कुनबे को और उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव के दौरान
फिर आप अपने और नए साथी जो है वो जिताकर आप ला सकते हो अपने कांग्रेस के गहलोत कैंप के खेमे को और अधिक मजबूत बना सकते हो। तो ये सारी कवायद उसी के तहत है और सबसे बड़ा जो विकल्प अशोक गहलोत के पास है फिलहाल फ्लोर टेस्ट की स्थिति में ही है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में ही आपके पास वो जरूरी आंकड़ा होगा। 19 विधायकों की सदस्यता चले जाने के बाद सदन की जो स्थिति रहेगी उसके हिसाब से गहलोत के पास आंकड़ा बहुत बेहतर ढंग से है, बहुत बेहतर स्थिति में है और अशोक गहलोत फिलहाल यही चाह रहे हैं। लेकिन इंतजार पहले यह है कि अगर कोर्ट में कल किस तरह का जो है जजमेंट रहने वाला है न्यायालय का। बिल्कुल, सबकी निगाहें जो हैं अब जजमेंट पर कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं कि कल क्या कुछ फैसला यहां पर लिया जाता है। लेकिन क्या किसी तरीके से सचिन पायलट के जहन में अपनी विधायकी को सुरक्षित रख इस विकल्प की भी जो है संभावनाएं हो सकती है हितेन कि दोबारा से जो तमाम चीजें हैं वो रिस्टोर हो जाएं? क्योंकि उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर वो बार बार इस चीज को इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी में वो नहीं जाएंगे तो फिर तीसरे मोर्चे का जो है एक विकल्प उनके पास रह जाता है, जो रास्ता बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल सुमित, देखिए तीसरे मोर्चे का ऑप्शन ही विकल्प ही जो है अब सचिन पायलट के पास बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। और जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जिस तरह से फैसले ले रहे, ये साफ संकेत है कि अशोक गहलोत अब सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को अपनी सरकार में या अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अगर सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर अगर इसी तरह का रवैया अपनाते रहे तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पे अशोक गहलोत ये सारी हरकतें और ये बागी तेवर पसंद नहीं करेंगे। इसलिए उनके पास अब विकल्प जो है वो एक ही है कि वो तीसरा मोर्चा डाले। लेकिन वो तीसरा मोर्चा डालने के पहले उन्हें सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी ये होगी कि वो जैसे तैसे अपनी विधायकी जो है वो बचा ले, क्योंकि विधायकी अगर बची रहेगी तो ही उनके पास अन्य विकल्प भी होंगे, चाहे वो वापस कांग्रेस में समझौता कर कांग्रेस से जुड़ जाना हो या फिर तीसरे मोर्चे का ऐलान करना हो, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कह चुके कि अगर सचिन पायलट अभी भी वापस आते हैं तो वो उन्हें आज भी गले लगाने को तैयार है। लेकिन जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में हो या फिर राजस्थान में हो, ये सब साफ संकेत दे रहे कि अशोक गहलोत अब सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों से पूरी तरह नाराज हो चुके हैं। अगर वो वापसी करते भी है पार्टी में तो सचिन पायलट का वो दबदबा और वो रवैया जो है वो अब दिखेगा नहीं। पहले जिस तरह से वो डिप्टी सीएम थे, पीसीसी चीफ थे, अब वो सारी चीजें उन्हें वापस मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी जो है अब कांग्रेस में से भी, आला कमान में से भी और राजस्थान कांग्रेस में से भी कोई सचिन पायलट को देगा नहीं। तो सबसे पहले सचिन को जो है अपनी प्राथमिकता पर ही सबसे पहले फोकस बनाना होगा, अपनी विधायकी और अपने विधायकों की विधायकी जो है जैसे तैसे पहले बचानी होगी और उसके बाद ही उन्हें जो है वो अपने अगले सारे कदम पर फैसला लेना होगा, चाहे वो वापसी करना हो कांग्रेस में, घर वापसी हो या फिर तीसरे मोर्चे का ऐलान हो। सुमित, ये जो तमाम विकल्प हैं कहीं ना कहीं अभी सचिन पायलट के हाथ में सुशांत जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि 9 दिन अब तक बीत चुके हैं और जाहिर है लगातार उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण में कुछ जो है स्थिरता आएगी और आखिरकार इसका सोल्यूशन जो है वो होगा। तो सचिन पायलट के पास फिर विकल्प क्या अब सीमित होते हुए जा रहे हैं, इसलिए वो इतना वक्त ले रहे हैं? और आखिर अब विकल्प उनके पास बचते क्या हैं? क्या कल के बाद स्थितियां ज्यादा बेहतर साफ हो पाएंगी? बिल्कुल सुमित, देखिए कल के बाद ही मैं हितेन आपके पास आ रहा हूं, सुशांत से मैं जरा समझना चाह रहा हूं। बेहतर साफ होंगी, जी लेकिन जी बोलिए सुशांत। क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ही ज़्यादा विकल्प जो हैं वो उनको लेकर बात की जा सकती है, लेकिन सचिन पायलट के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है सुमित, क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आता है और ये एक तरीके से कहें उनकी स्पीकर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा तो फिर फ्लोर टेस्ट में जब व्हिप जारी होगा तब आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। आप किस तरीके से वोटिंग करते हैं, आप गैर हाजिर रहते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। रहा सवाल तीसरे मोर्चे का, तीसरा मोर्चा आप
जब आपकी सदस्यता चली जाएगी तो आप तीसरा मोर्चा फिर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आपको उपचुनाव में जाना पड़ेगा, आपको फिर से जीत कर आना पड़ेगा, ना केवल खुद को जीत कर आना पड़ेगा बल्कि जिन विधायकों की सदस्यता जा रही है, चली जाएगी, उनको भी आपको जिता कर लाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप में वो दमखम है जिसकी वजह से आपने पार्टी से एक तरीके से बगावत की। तो उस विकल्प में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उपचुनाव में। और फिलहाल अगर बात करें किसी भी अपने विधायकों को लेकर दूसरे दल में शामिल होने के लिए 2/3 जो आपको संख्या चाहिए वो आपके पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में बहुत सीमित विकल्प हैं। पायलट कैंप चाह रहा था कि किसी भी तरीके से एक बार पार्टी के भीतर बने रहें, अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाते रहें। कुछ सदस्य और जो इधर गहलोत कैंप में बैठे हैं उनको अपने खेमे में लाएं, सरकार को गिराने की स्थिति बने, सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं हो, उसके बाद फिर आगे की जो है कैसे आप भाजपा के साथ मिलकर या जो है इस वक्त को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं सुशांत, जिसमें कोशिश यही होगी सचिन पायलट की कि आखिर दूसरे खेमे में किस तरीके से सेंध लगाई जाए और उन्हीं के इसके बाद ही वो अपनी स्थिति को मजबूत यहां पर कर सकते हैं। क्योंकि दावे जो इससे पहले वो कर रहे थे कम से कम ग्राउंड पर वो पूरी तरीके से नजर अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। गहलोत खेमा पूरी तरीके से मजबूत यहां पर आ रहा है, सरकार अभी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे।